आज जो मैसेज मैं आपको देने वाला हूं वो प्रोफेटिक ज्यादा है, तो उसे ध्यान से सुनना। वो परमेश्वर का हार्ट आप पे जाहिर करेगा। आमीन। ये लास्ट दिनों में परमेश्वर ऐसे लोग चाहता है जो शैतान के साथ लड़ सके, परमेश्वर के योद्धा की नाई चल सके। जब शैतान गिरा था तो बाइबल कहती 1/3 स्वर्गदूत उसके साथ गिरे थे। अगर 150 करोड़ स्वर्गदूत बनाया तो 50 करोड़ स्वर्गदूत गिर गए थे शैतान के साथ। और आज भी वो शैतान के साथ मिलकर काम करते हैं कि परमेश्वर तक ना पहुंचने दिया जाए। अगर कोई पहुंच गया तो तब भी उसे अपनी पकड़ में बांध के रखा जाए। परमेश्वर ने कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का पूरा अधिकार दिया, उनकी सारी शक्ति पर पूरा अधिकार दिया, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। ये परमेश्वर ने अपने लोगों को बोला कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का पूरा अधिकार दिया। देखो का यूनानी मतलब है देखना, लेकिन अपनी आत्मिक आंखों से, अपनी अंदरूनी आंखों से उन चीजों को देखना। जब शैतान ने हवा को भरमाया था, उसने कहा था देख वो फल खाने में कितना मनोहर है। और बाइबल कहती जब हवा ने वो फल देखा, वाकई में उसे वैसा ही मनोहर लगा जैसा शैतान ने बोला था। तो क्या शैतान ने सच कहा था? क्या शैतान सच बोलते हैं? उसका वो फैक्ट, वो सच हो सकता है जो वो अपने मुंह से कह रहे हैं, लेकिन वो झूठ का बाप है। बाइबल कहती है वो अभी भी आपको बोल रहे नहीं मैं तेरे घर में हूं, देख तेरा सिर दर्द हो रहा है, अभी भी तेरा सिर भारा है, पर एक्चुअल में वो झूठ का क्या है? बाप है। आपका सिर तो वाकई भारा हो सकता है, लेकिन अब परमेश्वर का आत्मा आप में बसता है, ये सच्चाई है। बहुत से लोग धोखा तब खाते हैं जब वो जो वो महसूस कर रहे हैं या वो जो देख रहे हैं उस पर विश्वास करने लगते हैं। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। जब आप परमेश्वर में आए तो आप में किसका आत्मा बसता है? आपको यह पता होना चाहिए लास्ट टाइम में, इस टाइम में शैतान का काम है लोगों को गिराना, और परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनना चाहता है जो शैतान के खिलाफ खड़े हो सके। कई बार आप महसूस करते हैं अटैक को अपने बच्चों के खिलाफ। हां, आपको पता है ये शैतान का अटैक है। अपने फाइनेंस के खिलाफ आपको पता है ये अटैक है। आपकी सेहत के खिलाफ। फिर आप क्या करोगे जब अटैक हो शैतान का? शैतान एक डरपोक क्रिएचर है। जब आप उसका सामना करेंगे, बाइबल कहती वो आपसे भागेगा, और जब आप उससे डर जाएंगे वो आपको भगाएगा। उसका साइज मायने नहीं करता आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, या दुष्ट आत्मा कैसी है, या आपकी प्रॉब्लम का नेचर कैसा है। मायने ये रखता है कि क्या आप सामना करने के लिए तैयार हो या नहीं। बाइबल में लिखा दाऊद उसकी ओर आगे बढ़ा और आगे खींच के गोफन मारा और उसके माथे पे लगा और वो जमीन के नीचे था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप शैतान से डरते रहे वो आपको डराता जाएगा, और अगर आपने जूती उठाई, डंडा उठाया, वो भागेगा। ये उसकी खासियत है, भागने की। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? ये उसकी क्या है? ये उसकी खासियत है कि अगर आपने डंडा उठाया तो वो भागेगा। और अगर आप क्रिश्चियन हैं, आपको यह मालूम होना चाहिए कि कहां वो आपकी लाइफ में अटैक करने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। और आपको मालूम होना चाहिए कि क्यों वो अटैक कर रहा है, उसके अटैक का कारण क्या है, या उसके अटैक वो क्यों करना चाहता है, उसका रीजन क्या है, उसका प्लान क्या है, और उसके प्लान को खत्म करना। इस एंड टाइम में परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है जो शैतान के अटैक को खत्म कर सके, उसके खिलाफ प्रार्थना कर सके, उसको भगा सके। और बाइबल कहती है शैतान का खाना पाप है।
जब आप पाप बंद कर देंगे, वो कमजोर होता जाएगा आपकी जिंदगी से, और आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते जाएंगे, और इतने स्ट्रांग होते जाएंगे कि आप उसे हरा पाएंगे। वो भागेगा। इसीलिए सिकवा के 7 बेटे जो थे, उन्होंने शैतान को कहा, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, उस यीशु मसीह के नाम में हम तुम्हें आज्ञा देते। शैतान ने कहा, उसको हम जानते, यीशु को, पौलुस को पहचानते, सब ये दोनों को हम जानते और पहचानते, तुम कौन हो? आपका नाम जब आप इंग्लैंड में जाते हैं तो चेंज नहीं होता। हाँ, अगर आप मनमोहन है तो आपको मैनी नहीं बोलते, डॉक्यूमेंट्स पे छेड़ चाहे दें आपको। हाँ, लेकिन यीशु मसीह का नाम यहोशुआ से जीसस कैसे हो गया? इंग्लिश में, हिंदी में यीशु कैसे हो गया? पंजाबी में यीशु कैसे हो गया? इटालियन में और कैसे हो गया? जर्मनी में और कैसे हो गया? नाम तो नाम ही होता है ना। अगर नाम इजरायली भाषा में यीशुआ या होशुआ कुछ भी था, तो वो नाम तो वही रहना चाहिए ना। आज भी आपको यहोशुआ के नाम में दुष्ट आत्मा डांटनी चाहिए। यीशु उसका क्यों कर दिया? परमेश्वर ने जानबूझ के ऐसा करने दिया लोगों को, क्योंकि नाम का यूनानी मतलब में, नाम का मतलब है अनोमा। अनोमा का मतलब है चरित्र। कि जब तुम मेरे नाम में, मेरे चरित्र में शैतान को डांटोगे, वो भागेगा। अगर परमेश्वर ने नाम चेंज करने का अलाउ किया, तो इस कारण किया कि परमेश्वर ये चाहता था कि लोग कहीं ये वाला नाम ना सोच ले जो आम नाम है। वो नाम के पीछे का मतलब समझे कि अगर तुम मेरे चरित्र में शैतान को डांटोगे, वो तुमसे भागेगा। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आप इस वचन को सुने जो परमेश्वर के दास अपोस्टल जिस वचन को प्रीच कर रहे हैं। आप मसीह में अगर आए तो आप क्या हो? आप प्रार्थना योद्धा हो। आपको अपनी प्रार्थनाओं से क्या करना है? शैतान से लड़ना है। शैतान एक डरपोक है, लेकिन वो क्या करना जानता है? अपने लोगों को अपनी युक्ति में फंसा के रखना चाहता है, और वो कभी भी नहीं चाहता कि आप उसके हाथों से छूट जाओ। आपकी लाइफ में आज़ादी आ जाए, आपकी फैमिली में आज़ादी आए, आपके जीवन में आज़ादी को वो कभी नहीं चाहता। आपकी लाइफ को कभी वो फ्रूटफुल होना नहीं देखना पसंद करता है शैतान। वो इतना घटिया है। शैतान कभी अच्छा नहीं होता। तो जब भी आप प्रभु में आते हो और अपने प्रभु को आप जीवन देते हो, आप मसीह लाइफ को जीना शुरू कर देते हो, तो शैतान आपके लाइफ में और भी ज़्यादा अटैक्स को शुरू कर देता है, अटैक डालना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ विश्वासी ऐसे होते हैं जो उस अटैक को देख करके वो पीछे हट जाते हैं, परमेश्वर के रास्ते से वो भटक जाते हैं, और वो वही करते हैं जो शैतान चाहता है उनसे। वो उन्हीं रास्ते पे चलते जिस रास्ते पे शैतान चाहता है कि वो चले, और वो शैतान के हाथों में दोबारा चले जाते, फंस जाते हैं, उसकी युक्तियों में फंस जाते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि शैतान की युक्तियों से तुम अनजान ना रहना। आप जब परमेश्वर के रास्तों पे चलना शुरू करोगे, आप वचन को फॉलो करना शुरू करेंगे, उसके अनुसार जीवन को आप जीना शुरू करोगे, तो शैतान आपकी लाइफ में अटैक डालना शुरू कर देगा। लेकिन कुछ विश्वासी ऐसे होते हैं जो उन्हें पता है कि शैतान का ये काम है, शैतान ही अटैक डाले, लेकिन फिर भी आपने घबराना नहीं है, पीछे हटना नहीं है और डरना नहीं। आपको दृढ़ता से उसका सामना करना है। आप उसको फायर रिलीज़ करो। जो भी आपके जीवन में जो भी चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप अपने हालातों के ऊपर उस फायर को रिलीज़ करो, और आपके हालात परमेश्वर चेंज करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। आप अपने अधिकारों को पहचानें कि आपके पास परमेश्वर ने क्या अधिकार दिए। शत्रु की सारी सामर्थ पे अधिकार आपको मिला हुआ है। शत्रु आपके पैरों के नीचे होता है, आप उसे कुचलने के लिए बनाए गए हो। आप शैतान के गरों को ढाने वाले योद्धा हो। तो आप अपने अधिकारों को पहचानो कि खुदावंद ने आपको कैसा अधिकार दिया है, और आपको कैसा अधिकार आपको दिखाना है, कैसा अधिकार से आपको शैतान को हराना है, अपने लाइफ से आउट करना है। तो आप इस वचन को फॉलो करें, सुने, और परमेश्वर आप सबको आशीष दे।